ભાજપા કાર્યકર્તાવારી લીની બેઠક કાર્યકર્તાવાસુ બૂથ સ્તર પાર્ટીની નીતિ અને ફુગાવારી કર્યા અરજ। पहली राम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोही शिवगंज में कर्या रोड शो, जनसभा ने कर्या संबोधित। आ कार्यकाल की उपलब्धियों ने गिणाया। विश्व पृथ्वी दिवस आज प्रदेश भर में वहरिया कई जागरूकता कार्यक्रम। पृथ्वी बचावा स्वच्छता रो दियो जार्यो संदेश। मुख्य सचिव सुभाष पंत कया पचपदरा रिफाइनरी री समस्या वारो होवेलो निराकरण। रिफाइनरी रा हर तकनीकी पहलू माते होवेलो विचार विमर्श। प्रदेश में आज सु नूवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। कई इलाका में मेघ गर्जन के साथ होवेली बूंदाबांदी। कई थोड़ा माते दिन रो तापमान 35 डिग्री रे आरे सारे पियो दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालू खबरा जोवा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर किशनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ता वारी बैठक लीना। बैठक में वना कार्यकर्ता वासु बूथ स्तर ताई पार्टी री नीति और पुगावारो आह्वान कर्या। साथ ही मुख्यमंत्री आबा आड़ा चुनाव में 32 मतदाताओं ने बूथ ताई ले जावारी अपील कर्या। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण आपने देखे हैं, झूठ और लूट की राजनीति होती थी। वो सोचने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा है हमने 2014 में जो घोषणा पत्र हमने जो दिया था उसको हमने पूरा करने का काम किया। 2019 में दिया उसे हमने पूरा करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर विधानसभा में जो संकल्प पत्र दिया था, हमारे 90 दिन की सरकार ने 45% उस संकल्प पत्र को दिया। मेरे को आज तक कोई भी बता कि 45% किसी ने भी संकल्प पत्र को 90 दिन के अंदर पूरा किया हो, कोई भी उठा लीजिए अपना। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने मेरे विधायकों को 1 महीने बाद तो 5-5 करोड़ रुपए सड़क के लिए और 3-3 करोड़ रुपए अस्पताल, स्कूल या कोई भी बिल्डिंग बनवाने के लिए मैंने 1 महीने बाद सबको दे दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जहां किसी तरह की परेशानी है उसका समाधान करते हुए ये 5 करोड़ रुपए रोडों के लिए हैं और 3 करोड़ रुपए आपके अस्पताल, पशु औषधालय, जो भी आपका होगा, विद्यालय में कहीं कमी है उसके लिए, या सामुदायिक भवन है, 3 करोड़ रुपए मैंने उसके लिए भी दिए। पहली राम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सिरोही जिला शिवगंज दौरा माते रहा। वना शहर में रोड शो कर्या। रोड शो रे पछे अशोक गहलोत जनसभा ने संबोधित भी कर्या। इन भगत वना अपना कार्यकाल में कर्या गया कामा ने गिनाता हुआ कहा कि वनारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा ने ले कई योजना लागू की। मैं भी वादा करता हूं कि मेरा जो अनुभव है, अब मैंने जोधपुर में इतने काम किए, ट्रेनों के, पानी के, संस्थाओं के, एम्स आ गया, IIT आ गई, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, सब कुछ आ गया। वहाँ पर पानी आ गया, ब्रॉडगेज आ गई तो ट्रेनें पूरे हिंदुस्तान जुड़ गई। अब मेरा फर्ज बनता है कि अगर ये चुना है क्षेत्र जालोर शिरोही का, तो आप निश्चिंत रहें, चुनाव के बाद में ही हमेशा मैं खुद भी कभी कभी आपके चुनाव आऊँगा, आपके सुख दुख में साथी बनूंगा। मेरे लायक कोई काम हो अब अवश्य बताएं, ये मैं आपसे कहना। अभी सरकार ने अपने 25 लाख का बीमा कर दिया, मान लो फ्री में, इलाज फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है जो अपन ने किया है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी,
1 करोड़ लोगों के घरों में बिल आना बंद हो गया बिजली का। पेंशन बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को मिल रही है, दिव्यांगों को मिल रही है, विधवाओं को मिल रही है 1000 रुपये पेंशन। आगे पेंशन अपना बढ़ती रहेगी 15%, ये भी मैंने प्रावधान कर दिया। લોકસભા ચુનાવને તહેત રાજસ્થાનમાં પહેલા ચરણમાં 12 સીટા માટે ચુનાવ સંપન્ન થઈ ચૂક્યા છે। બાકી બચેલી 13 સીટા માટે 26 એપ્રિલને ચુનાવ વહેલો। ચુનાવમાં પ્રદેશના કુણ सा मुद्दा रहेला खास कई वहेलो राजनीतिक समीकरण। देखो पूरा विश्लेषण डीडी राजस्थान राज जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी में वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में। सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। जुटाने का पूरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल। अभी दोनों चार जिलों से चौथी बार आप छवि है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट माटे भाजपा कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी रे बीच त्रिकोणीय मुकाबलो देखो जा रहा है। इन सीट माटे कांग्रेस गठबंधन के तहत भारत आदिवासी पार्टी ने समर्थन दीना पण कांग्रेस प्रत्याशी रा नामांकन वापस नहीं ले पारी वजह से मुकाबलो और रोचक वैक्यो है। थे जवो यारापट। बांसवाड़ा लोकसभा सीट का चुनाव काफी रोचक बना हुआ है। यहां भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने से हर किसी की निगाहें इस हॉट सीट पर टिकी हुई हैं। यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बाद भारत आदिवासी पार्टी की ओर से मजबूत दावेदारी जताने से मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। अब इस सीट पर होने वाले चुनाव में राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यहां शुरुआत से ही काफी सियासी उठापटक बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले यहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। आदिवासी क्षेत्र के दिग्गज नेता और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद भाजपा ने उन्हें बांसवाड़ा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उधर कांग्रेस ने अरविंद डामोर को मालविया के सामने चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि बाद में कांग्रेस ने ईडी गठबंधन के बैनर तले भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत को अपना समर्थन दे दिया। इस बीच दिलचस्प बात यह रही कि समर्थन देने से पहले कांग्रेस की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अरविंद डामोर ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। अब वे आधिकारिक रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि डामोर को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब चल नहीं रही है, निष्कासित कर दिया गया है। निसंदेह कांग्रेस ने मुझे निष्कासित कर दिया। अगर वो चाहती, अगर मुझे पहले से अगर बोल देती कि अरविंद जी आपको विड्रॉल करना होता, विड्रॉल ही नहीं, मैं फार्म ही नहीं भरता और ऐसे सब्जेक्ट को फार्म भरवाते जो विड्रॉल कर लेता। भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात करें तो वे एक बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। मालविया पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इस चुनाव में वे वागड़ क्षेत्र के विकास, रेल और सड़क का विस्तार, पावर प्लांट लगाने और ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने का वादा कर जनता से वोट मांग रहे हैं। मुझे इस वागड़ का विकास करना है, इस क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए काम करना है, आने वाले समय में रेल कैसे आए उसके लिए प्रयास करना है, यहाँ पर नेशनल हाईवे से हम जुड़े उसके लिए प्रयास करना है, यहाँ पर पावर प्लांट वगैरह आवे जिससे कि हमारे इस बांसवाड़ा जिले के अंदर एक प्रगति हो सके, इसके लिए काम करना है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे आ जाएं उसके लिए काम करना है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद डामोर कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में सक्रिय रहे हैं। उनकी मां सीता डामोर पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं। यह अरविंद का पहला चुनाव है। तो हजारों लाखों युवा जो कांग्रेस की विचारधारा से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पनप रहे हैं, युवा आज पहली बार देश आजाद हुआ, पहली बार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में युवाओं को मौका मिला और युवा बहुत खुश था। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं।
इससे पहले वे 2018 में भी विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और वन भूमि पर आदिवासी और गरीब समाज के वंचित लोगों को वनाधिकार पट्टे जारी करने जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। ये वर्तमान समय में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जोरदार टर्निंग पॉइंट आया है कि देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस पार्टियों का कई जगह गठबंधन हुआ है, उसी अनुरूप हमारे बांसवाड़ा सीट पे भी गठबंधन हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या बीएपी का कार्यकर्ता हो, सब मिलके इस लोकसभा चुनाव को शानदार तरीके से जीतेंगे। इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 17 चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां कांग्रेस 12, भाजपा 3 और निर्दलीय व अन्य दल 2 बार जीते हैं। भाजपा ने इस सीट पर पहली बार 2004 में अपनी जीत का खाता खोला। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत विजयी हुए। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। अगर इस सीट पर 2019 में हुए चुनाव के परिणामों को देखें तो भाजपा के कनकमल कटारा ने कांग्रेस के ताराचंद भगोड़ा को हराया था। अब बात बागीदौरा विधानसभा सीट के उपचुनाव की करें तो यह महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ने और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। यहां 26 अप्रैल को ही उपचुनाव होगा। इसके लिए भाजपा ने महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ भाजपा में शामिल हुए सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस उपचुनाव में भी गठबंधन की रणनीति को अपनाते हुए भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जय किशन को अपना समर्थन दिया है। हालांकि कांग्रेस ने गठबंधन से पहले कपूर सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित किया था। यहां भी बीएपी से गठबंधन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस नहीं लेने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस विधानसभा सीट पर पिछले साल नवंबर में चुनाव की बात करें तो तत्कालीन कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएपी के जय किशन को हराया था। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो यहां कुल 21,92,444 मतदाता हैं। इनमें 11,07,026 पुरुष, 10,85,397 महिला और 21 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 72.81% मतदान हुआ था। सोलर पावर प्लांट के अलावा किसानों के जो खेत हैं सोलर पंप्स लगाए जाएं, उनमें उनको सब्सिडी दी जाए। रेल व्यवस्था से जोड़ दिया जाए जिससे व्यापार, उद्योग और शिक्षा जैसे कार्य में हमारे अपने जिले को बहुत सारी सुविधाएं मिल सके। यहाँ जैविक खेती कर रहा हूँ जी, तो मेरे को कोई प्रमाण पत्र यहाँ कोई मिलता है तो मैं आगे मंडी में लेके जाऊँगी, आगे जाऊँ तो उसका मतलब प्रूफ मिले तो मेरे को थोड़ा फायदा होए। भीखाबाई नहर का काम काफ़ी वर्षों से ये अटका हुआ है, तो हम सरकार से इस बार यही उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस बार पूरा हो जाए। सागवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा की समस्या है। यहाँ पर स्टाफ की बहुत सारी कमी है। सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होते हुए भी 24 आवर ब्लड बैंक चालू नहीं रहता है। अब देखना है कि 26 अप्रैल को होने वाले चुनावों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता किसको अपना समर्थन देगी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। दूरदर्शन समाचार के लिए बांसवाड़ा से भुवनेश द्विवेदी के साथ मैं मयंक शर्मा, डूंगरपुर। आज विश्व पृथ्वी दिवसની મોકે નગર નિગમ ગ્રેટર જયપુરની કાણીસુ ક્લીનથોનનું આયોજન કર્યું ગયું। કાર્યક્રમમાં સુમારે ઝાલાના તિરાહસુ લેર અપેક સર્કલ તાઈ સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાર સફાઈ કરી ગઈ। नगर निगम आयुक्त रुक्मणी रियाड़ बताया कि निगम री काणीसू हर जोन में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लोगों ने जोड़ स्वच्छता री शपथ भी दिलवाई जा रही है। आज नगर निगम ग्रेटर के 7 जोनों में अलग अलग लोकेशंस में पिक द प्लास्टिक कैंपेन चलाया गया है। प्लास्टिक वर्सेस प्लेनेट इसकी थीम रखी गई है। तो आज इसके तहत मानसरोवर जोन में द्रव्यवती रिवर फ्रंट पे जो अंदर जो गंदगी प्लास्टिक की पड़ी हुई है उसको हमारे सभी स्वच्छता योद्धाओं के साथ में, हमारे सारे अधिकारियों के साथ में मिलकर के आज नदी में से जो प्लास्टिक जो गंदगी पड़ी हुई है उसको निकाला जा रहा है। मैं सगळा जाना हाँ कि या धरती मनुष्य ही आश्रय स्थली नहीं बल्कि या आपरी पारिस्थितिकी रे साथे समस्त प्राणी जगत ने जीवन देवा में खास भूमिका निभावे है। थे जो वो एक रपट। पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं बल्कि करोड़ों जीव जंतु और वनस्पतियों का भी घर है जो शुद्ध पर्यावरण पर निर्भर है। शुद्ध पर्यावरण के लिए वन, नदी, पेड़ पौधे और तालाबों का सुरक्षित होना जरूरी है।
इस उद्देश्य से पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए दुनिया भर में पृथ्वी के महत्व को दर्शाने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को मनाने का विचार पहली बार सन 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में किया गया। उसके ठीक एक वर्ष बाद इस दिवस को यानी 1970 को मनाने की शुरुआत हुई। हर वर्ष पृथ्वी दिवस एक थीम के तहत मनाया जाता है। इस वर्ष प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक थीम के अंतर्गत विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के खपत को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता लाना है। प्लास्टिक न सिर्फ हमारी पृथ्वी और पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, बल्कि इससे हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी को कई तरह के नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रकार प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक थीम के तहत प्लास्टिक से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। विश्व पृथ्वी दिवस रे मौका माते अजमेर राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल में एक निजी फाउंडेशन री काणीसू कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। इन बगत स्कूली टाबरा ने पृथ्वी बचावा और स्वच्छता राखवा रो संदेश दिया गया। कार्यक्रम री बगत स्कूल परिसर में पौधा भी लगाया गया। अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, अपने स्कूल की पूरी टीम को वेरी हैप्पी अर्थ डे कहूँगा। और आज हमने सबसे पहले एक अवेयरनेस लेक्चर करवाया है कैंपस की फैमिली और जो हमारा एनवायरनमेंट है अराउंड द स्कूल, सब तक ये मैसेज जाए ताकि हम छोटे से छोटे कदम से अपनी अर्थ को बचा सकें। एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य विश्व के नेताओं और सरकारों को मिट्टी को बचाने के लिए नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करना है। और आज वर्ल्ड अर्थ डे है और इस बार यूनाइटेड नेशन का थीम है प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे आज मिलिट्री स्कूल में ट्री प्लांटेशन है जो कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी अर्थ को बचाने के लिए। इसी के साथ ही हम आज प्लास्टिक क्लीनलीनेस ड्राइव भी विभिन्न स्कूलों के साथ में कर रहे हैं और स्टूडेंट स्टैंडथॉन भी हम कर रहे हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण ने बढ़ावो देवा, पृथ्वी ने संरक्षित करवा और ग्लोबल वार्मिंग खातर लोगों ने जागरूक करवा मकसद सु कई कार्यक्रम आयोजित करया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय रा लाइफ लॉन्ग लर्निंग महकमा री काणीसू विश्वविद्यालय परिसर में पृथ्वी दिवस माते बड़े सदिया ने जागरूक कर्यो गयो। महकमा रा निदेशक प्रोफेसर प्रकाश शर्मा पर्यावरण संरक्षण ने बढ़ावो देवा ने लेर बड़े सदिया ने शपथ दिलाई। 22 अप्रैल को हर वर्ष यूएनओ के द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी को, इस प्लैनेट को पर्यावरण के संकट से बचाने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी को बचाने का जिम्मा सबसे पहले हर नागरिक को लिया जाना चाहिए और उसमें विश्व को इसमें पहल की जानी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के मामले में कई तरह के कदम उठाए हैं। उन्होंने एक दिशा दिखाई है कि विकसित राष्ट्रों को जो एक टिकाऊ, जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, उसके मार्फत चल के पृथ्वी को बचाने का, उसके जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, बायोडाइवर्सिटी थी, उन सबको बचाकर विकास करने की पहल उन्होंने की है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के जो पहल है, जो विश्व को जो रास्ता दिखाया है, उसके आधार पर ये निश्चित रूप से सही रहेगा। पृथ्वी दिवस माते भू संरक्षण ने लेर कई स्वयंसेवी संस्था वाले साथ ही महकमा भी आपरी कानीसू कोशिश कर रहा है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण महकमा रा अपर महानिदेशक विजय मुदगल बताया कि आज जलवायु संकट मोटी समस्या है। वणा कहा कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण ने रोकवा खातर सगड़ा ने समन्वित कोशिश करनी चाहिए ताकि मां की धरती हरी भरी और स्वच्छ रह सके। आज 22 अप्रैल जो हम लोग जागतिक पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, इसकी शुरुआत 1969 से हुई है, जो यूनेस्को ने किया था, जिसके बारे में हमको पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है
ताकि हम लोग जो मानव जीवन जो है या जो ही जीवित जीवन है पृथ्वी के ऊपर, उसकी संरक्षण करने के लिए हमें इस दिन को हम लोग ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ल्ड में इसको मनाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग इसको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को जहाँ तक कम कर सके और हो सके तो रोकने की कोशिश की जाए। इस साल का जो थीम है यह है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। तो इसमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम कोई दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था को ढूंढने की कोशिश करें, जैसे कि हम लोग कर ही रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण का, हम लोग अर्थ से, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ये जो एक NGCM नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग जो करते हैं, तो उसमें हम लोग सॉइल सैंपल्स, वाटर सैंपल्स लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग पृथ्वी की जो सतह है उसका अध्ययन करके और लैंडस्लाइड्स का भी हम स्टडी करते हैं। अर्थ डे के ऊपर हमारे विभाग की तरफ से भी जो भी हम काम करते हैं, उसमें हमारा तरफ से यही कोशिश है कि जो भी हम रिसर्च करें, काम करें, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसको कैसे प्रिजर्व करें, सस्टेनेबली कैसे काम किया जाए, वही हमारे डिपार्टमेंट की प्राथमिकता है। और जो भी यहाँ पे आप हमारे ऑफिस के अंदर भी आप जो देखेंगे, हमने एक एनवायरनमेंट को और प्लास्टिक खासकर जो है ना उसको नहीं इस्तेमाल करने के लिए ही हमारा जो है ना प्राथमिकता है, मतलब जो हम दे रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत कया के पचपदरा रिफाइनरी ने लेर समीक्षा बैठक करी जावेली, जिनमें रिफाइनरी माए पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल एरिया री काणी सु समस्या वा निपटाएगी। मुख्य सचिव आज जोधपुर माए मीडिया सु बातचीत माए कया कि रिफाइनरी रा हर तकनीकी पहलू माते विचार विमर्श कर्यो जावेलो। पचपदरा में रिफाइनरी का काम चल रहा है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, वो देखने और वहाँ मीटिंग करके और काम को और तेजी से करने का मुख्य उद्देश्य तो यही है, प्रोजेक्ट रिव्यू करने। ये मीटिंग, ये समीक्षा बैठक है, इसका कोई चुनाव से उससे नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट तो है नहीं, प्रोजेक्ट इतने वर्षों से चल रहा है, तो इसका चुनाव से कोई लिंक नहीं है। तो अधिकारी लोग हैं, अपने प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं। झुंझुनू राम मंडावा रोड थापे ते कैफे माए शॉर्ट सर्किट होबा सु आग लाग की सूचना माते पूगी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग माते काबू पाबारी कोशिश करी। सहायक अग्निशमन एहलकार बुलकेश भाभू बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम पुलिस प्रशासन रे साथे मिलर कैफे रे ऊपरा बने लाइब्रेरी माए पढ़ रहा पड़े सरिया ने बारे काढ़िया। सूचना मिली तब हमने हमारी फायर की 5 गाड़ियां हमने रवाना कर दी हैं और सारा स्टाफ और लोकेश जी फायर ऑफिसर लगे हुए हैं और आग पे काबू पा लिया गया है। आग शॉर्ट सर्किट से पता चला कि शॉर्ट सर्किट से लगी है। ये फायर नहीं, ये बिल्डिंग चालू नहीं थी, इसकी वजह से नहीं लगे और सब आपके पास में ही है ओम टावर, उसमें सभी जो भी चालू बिल्डिंग है उनमें लगी हुई। प्रदेश भर में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी काणी सु शुद्ध आहार मिलावट माते पार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत बताया कि शादिया रा सीजन रे चालता महकमारी काणी सु मावा पनीर और दूध सु बनेड़ी मिठाइया माते सैंपल लिया जा रहा है। शादियों के सीजन को देखते हुए हमारा विभाग पूर्णतः सजग है और निरंतर हमारी जो मावा और दूध से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए चेकिंग और समय समय पे उनकी टेस्टिंग लगातार कर रहे हैं। अभी गर्मी भी थोड़ी बढ़ चुकी है, तो इसके कारण जो दूध और दूध के जो उत्पाद हैं वो खराब होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह के इंटॉक्सिकेशंस को नियमित समय पे चेक करा जा रहा है। हमारे जो FSOs की टीम बनी हुई है यहाँ पे, वो टीम निरंतर जाके उन्हें चेक कर रही है। जहाँ पे दूध की थोक विक्रेता है वहाँ पे भी जाके सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि जो लोग अपने शादी में या घर के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है उसमें दूध का और दूध से संबंधित सामग्री को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे FSOs जाँच कर रहे हैं, उनके सैंपल लेते हैं समयबद्ध और उनके आगे जाँच करवाते हैं। हमारे यहाँ कुछ जो नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत
विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहण किए जाते हैं, उनकी वो सैंपल्स हमारे यहाँ जमा कराते हैं। देन उसकी जांच हम लोग करके उनको जो अभिहित अधिकारी है उनको रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। एक शुद्ध विशेष अभियान भी इन दिनों चलाया हुआ है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। उसके तहत भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के नमूने मार्केट में लिए जा रहे हैं और जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि मिलावटियों में ये संदेश जाए कि इस सरकार में जीरो टॉलरेंस पे इस तरह का मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मौसम મહેકમાને મુજબ આજ નવો પશ્ચિમી વિક્ષોભ સક્રિય વહેલો વિક્ષોભના પ્રભાવ શું ઝાલાવાડ રાજકોટ ખેતરમાં આજ બિરખાવી। मौसम મહેકમાને મુજબ પ્રદેશના કઈ ઠોરા માથે દિનનો તાપમાન 35 ડિગ્રી રે આરે સારે દરજ કર્યો ગયો। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर किशनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता वारी लीनी बैठक कार्यकर्ता वासु बूथ स्तर ताई पार्टी की नीति ने पुगावारी कर्या आरज। पहली राह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोहिरा शिवगंज में कर्या रोड शो जनसभा ने कर्या संबोधित। आपरा कार्यकाल की उपलब्धियों ने गिणाया। विश्व पृथ्वी दिवस आज प्रदेश भर में वैरिया कई जागरूकता कार्यक्रम पृथ्वी बचावा और स्वच्छता दियो जा रहा संदेश। मुख्य सचिव सुधांश पंत कया पचपदरा रिफाइनरी री समस्या वारो होवेलो निराकरण। रिफाइनरी रा हर तकनीकी पहलू माते होवेलो विचार विमर्श। प्रदेश में आज सु नूवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय कई इलाका में मेघ गर्जन साथ होवेली बूंदाबांदी। कई स्थाना माते दिन तापमान 35 डिग्री रे आरे सारे कर्यो गयो दरज। चैनल बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।